लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की तरफ से फर्स्ट राउंड में तेंग फाइट कर रहा था, जिसमें तेंग अपने अपोनेंट को बहुत ही अच्छे से डोमिनेट कर रहा था। और अब ये देखकर गुओ कहता है कि इसके पास तो तेंग फैमिली का फेमस वेन सुई स्वॉर्ड है, जो किसी मिरर की तरह किसी भी पावर को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और अब हेवनली एकेडमी का एक डिसाइपल कहता है कि सच में तेंग ने तो इस स्वॉर्ड में मास्टरी हासिल कर ली है। तब उसके बगल में खड़ा डिसाइपल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन सी स्वॉर्ड ज्यादा पावरफुल है, जिस पर ये लड़का कहता है कि वो तो चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और अब हम देखते हैं कि ये लड़का भी कुछ कम नहीं था, ये भी अपनी स्किल और पावर से तेंग को पीछे धकेल देता है, जिसे देखकर तेंग उस लड़के से कहता है कि सच में तुम्हारे पावर को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उम्र में मैं तुमसे लगभग 2 साल का बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे हर अटैक को डॉज किया और ये सच में काबिले तारीफ है। लेकिन दरअसल बात ये है कि आज मैं अपने दोस्त के लिए फाइट कर रहा हूँ और इसीलिए तुम्हें तो आज मुझसे हारना ही होगा। और इतना कहते ही अब तेंग भी अपने पावर्स को जनरेट करने लगता है। और फिर तेंग कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर विनसुई स्वॉर्ड की रियल पावर क्या होती है। और इतना कहते तेंग अपने स्वॉर्ड से उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर ये लड़का भी बहुत ही तेजी से तेंग के उन अटैकों से बचता है। और अब इस अटैक को देखकर काफी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि इसने तो अभी रिटर्न ऑफ डेथ क्लाउड का यूज किया था, जिस पर हेवनली एकेडमी का एक डिसाइपल कहता है कि अब मेरे ख्याल से तेंग इस मैच को किसी भी हालत में खत्म करना चाहता है। और अब एक बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल में तेंग अपने स्वॉर्ड को आसमान की तरफ फेंकता है और फिर अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए सीधे उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिस पर यह लड़का भी इस अटैक को रोकने के लिए अपने स्वॉर्ड से डिफेंस ऑफ सिटिंग सन वाली स्किल का यूज करता है। और अब इन दोनों की फाइट देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे, क्योंकि अब इन दोनों ने लेजेंडरी मूव्स को यूज करना शुरू कर दिया था। और अब तेंग अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं भी देखता हूँ कि ये कब तक मेरे इस अटैक को रोक पाएगा। और ये कहकर तेंग एक बार फिर से इस लड़के के ऊपर एक और अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन ये लड़का भी बहुत ही तेजी से तेंग के इस अटैक से भी बच जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी तेंग इस लड़के को देखकर स्माइल करता है। और अब हम देखते हैं कि तेंग का फायर क्लाउड चारों तरफ से इस लड़के को घेरने लगता है, जिसे देखकर गुओ कहता है कि सच में अब हमारा भाई थोड़ा खतरे में है। और अब सारे एल्डर भी इस मैच को देखते हुए कहते हैं कि वाकई में इतने दिनों के बाद कोई शानदार मैच देखने को मिला है। और अब इधर लुओ भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से अब तेंग को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, जिस पर सेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मैच इतनी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि भले ही तेंग का मूव कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष वाले भी साउथ के टॉप जीनियस हैं। और अब ये लड़का तेंग के मूव को बहुत ही अच्छे से देखता है और फिर रोलिंग द स्काई टेक्निक का यूज करके तेंग के फायर से निकलने लगता है, जिसे देखकर तेंग कहता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं। और ये कहते ही तेंग अपने स्वॉर्ड को लेके सीधे उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ये लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी गुओ अपने भाई को गाइड करते हुए कहता है कि माउंटेन डूर का यूज करो। और अब ये सुनते ही ये लड़का बहुत ही फास्ट तरीके से तेंग के मूव से बचता हुआ पीछे की तरफ लौट जाता है, जिसे देखकर तेंग कहता है कि इस बार तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचा लिया, जिस पर गुओ भी कहता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा क्लोज था। और अब सेंग कहता है कि ये लड़का जिसका नाम गुओ है ये सच में एक जीनियस है, क्योंकि इसे भी मेरी ही तरह किसी भी मूव को डिटेक्ट करना आता है। जिस पर लुओ कहती है कि मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसने बस एक सिंपल डिफेंस से तेंग के बिल्कुल एक्यूरेट मूव को डॉज कर दिया। अब सेंग कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे भी तेंग को गाइड करना होगा। और अब गुओ अपने भाई से कहता है कि स्प्लिट द घोस्ट टेक्निक का यूज करो, जिस पर इसका भाई भी बिल्कुल वैसा ही करता है और अपने स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन बना के सीधे तेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर तेंग भी उन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा इस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी सेंग कहता है कि तेंग जल्दी से पीछे हट जाओ, जिसे सुनकर तेंग अपने मन में सोचता है कि भला ये मुझे अभी पीछे हटने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि ये लड़का तो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है और मैं इसे एक ही अटैक में नॉक कर सकता हूँ। और अब यही सोचकर तेंग सेंग की बातों को बिना माने सीधे इस लड़के की तरफ ही बढ़ने लगता है। लेकिन तभी आसमान से उस लड़के के बहुत सारे स्वॉर्ड अपेयर होने लगते हैं, जिसे देखकर खुद तेंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब सेंग दोबारा कहता है कि जल्दी से पीछे हटो, जिस पर तेंग भी बाल बाल बचते हुए पीछे हट जाता है। और अब तेंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कैसे अभी एक बच्चे के ट्रैप में फंसने वाला था। और अब सेंग और गुओ दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और फिर गुओ अपने भाई को हॉरिजॉन्टल स्टार हुक का यूज करने के लिए कहता है, जिस पर अब इसका भाई भी अपने स्वॉर्ड को हॉरिजॉन्टल चलाते हुए सीधे तेंग से जाके भिड़ जाता है। और इस बार इसके फाइटिंग स्किल को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अब ये लड़का तेंग को ही डोमिनेट करने लगा है। और अब सीन चेंज होता है और हम एम्प्रेस को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग भी इसी मैच को देख रहे थे। और अब ये ओल्ड मैन कहता है कि महारानी मुझे तो दोनों तरफ से इक्वल पावर और स्किल नजर आ रहा है, तो आपके ख्याल से इस मैच को कौन जीतेगा। जिस पर ये एम्प्रेस कहती है कि विनर तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और अब इधर हम देखते हैं कि गुओ सेंस ऑफ डार्क वाली टेक्निक का यूज करने के लिए कहता है, जिस पर इसका भाई भी बहुत ही तेजी से इस टेक्निक के साथ तेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और ये
देखकर अब तेंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और अब ये लड़का पूरी तरीके से तेंग के ऊपर हावी होते हुए उसके ऊपर अपने अटैकों की बरसात कर देता है, जिससे अब जैसे तैसे करके तेंग बच रहा था। और अब ये देखकर सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि तेंग की हार तो अब पक्की है। लेकिन तभी ये एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि सेंग काफी देर से चुप है। और अब तभी सेंग कहता है कि जल्दी से राइजिंग फ्यूरी का यूज करो, जिसे सुनकर तेंग अपने मन में कहता है कि आखिर उसे इस मूव के बारे में कैसे पता, क्योंकि हमारी फैमिली में खुद मैं और मेरे पिता ही इस मूव को जानते हैं। और फिर तेंग हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब ये बात सच है कि सेंग ने वाकई में 30,000 प्लस टेक्निक के बारे में स्टडी किया है। और अब सेंग भी तेंग की बातों को मानते हुए राइजिंग फ्यूरी का यूज करता है, जिसकी वजह से तेंग इस लड़के के सारे अटैक को डॉज कर देता है। और अब इस टेक्निक को देखकर इस लड़के को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या। और अब तेंग इस लड़के को बिना कोई मौका दिए राइजिंग शैडो टेक्निक का यूज करता है और बहुत ही तेजी से जाके उस लड़के के हाथ से उसके स्वॉर्ड को गिरा देता है। और फिर तुरंत अपनी जगह पे आके अपने म्यान में अपने स्वॉर्ड को रखते हुए स्माइल करता है। और अब ये देखकर चारों तरफ का माहौल बिल्कुल शांत सा हो जाता है, क्योंकि एक ही पल में तेंग ने अपने लॉस को विक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया था। और अब डीन कहते हैं कि नॉट बैड, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। जिस पर लेडी मायो भी कहती है कि मैं भी सेंग की इस एबिलिटी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। जिस पर ये एल्डर भी कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही साइलेंट है। और अब क्वेश्चन फैमिली का ये लड़का अपने हाथ की ओर देखकर रोते हुए कहता है कि आखिरकार मैं हार ही गया। जिस पर तेंग कहता है कि तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए, क्योंकि मुझसे 2 साल छोटे होने के बावजूद भी तुम तो मुझे लगभग हराने ही वाले थे। जिसे सुनकर ये लड़का भी तेंग को थैंक यू सो मच कहता है और फिर वो अपने भाइयों के पास चला जाता है। और इधर तेंग भी सेंग और लुओ के पास आ जाता है, जिस पर लुओ तेंग को उसकी जीत के लिए उसे बधाई देती है। तब तेंग कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और फिर वो सेंग को थैंक यू सो मच कहता है, जिस पर सेंग भी तेंग को देखकर एक स्माइल पास करता है। और अब गो कहता है कि चलो फर्स्ट राउंड तुम जीते। तब तेंग कहता है कि थैंक यू सो मच, लेकिन अभी सेकंड राउंड बाकी है। और अब ये सुनते ही गो अपने दूसरे भाई को इशारा कर देता है, जिस पर अब ये दूसरा लड़का आगे आ जाता है। और फिर ये लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम गुओ फिन बाई है और मैं क्यूशन फैमिली की तरफ से सेकंड राउंड में फाइट करूंगा। जिसे सुनकर लुओ सेंग से कहती है कि मास्टर अब मेरी बारी है और मुझे भी आपकी हेल्प की जरूरत होगी। जिस पर सेंग भी यस कहता है। और अब लुओ भी अपने स्टाइल में बैटल ग्राउंड में आ जाती है, जिसे देखकर ये लड़का लुओ को ग्रेट करते हुए कहता है कि अब जब मुझे ये पता चल चुका है कि आप एम्प्रेस की बेटी हो, तो इसीलिए अब मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तब लुओ कहती है कि तुम्हें ये समझने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं एम्प्रेस की बेटी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बस अपने मास्टर के लिए फाइट करने आई हूँ। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम मुझे बस अपना अपोनेंट समझ के ही मुझसे फाइट करो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।